तरीन स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट चीन के हवाले कर दिया गया है, जिस पर इंडिया ने शदीद एतराज उठाया है। जबकि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इंडियन हाई कमिश्नर से मिलने से इनकार कर दिया है। इसी तरह भारत का कहना है कि चीन की जानिब से फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार के बाद अरुणाचल प्रदेश पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं और इसने तिब्बत बॉर्डर पर चीनी फौज की लोकेशन मालूम करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस लेना शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि वो चीन के साथ मिलकर बायो वॉरफेयर का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इसी तरह पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान का अचानक दौरा किया था, जहां पर एयरफोर्स की जानिब से जंगी मशकों की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके बाद इंडिया का कहना है कि JF-17 की तैनाती के बाद अब 2 फ्रंट वॉर की तैयारियां की जा रही हैं। इसी असना में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी करते हुए अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देता रहा है और इंडिया भी दहशतगर्दों का ठिकाना बनता जा रहा है। आखिर खित्ते में मामलात किस जानिब नाज़रीन कराम, इस वक्त इंडिया को खित्ते में बड़ा झटका लगने जा रहा है। इंडिया का कहना है कि बांग्लादेश इसके हाथ से निकलकर पाकिस्तान और चीन की जानिब जा चुका है। दी हिंदू नामी इंडियन अखबार का कहना है कि जब से शेख हसीना वाजिद 2019 में दोबारा इलेक्ट हुई हैं, इसके बाद से इंडिया के तमाम प्रोजेक्ट सुस्त रवी का शिकार हो चुके हैं। जबकि ढाका में इंडियन हाई कमिश्नर रीवा गंगोली दास गुज़िश्ता 4 महीनों से सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए, और बार बार अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन हाई कमिश्नर से न सिर्फ मिलने से इनकार किया, बल्कि उन्हीं दिनों बांग्लादेश ने अपनी पॉलिसी में तब्दीलियां लाते हुए चीन के साथ ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए हैं। और चीन के बाद अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का फैसला किया है। जबकि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा फैसला जिसने इंडिया को परेशान करके रख दिया है, वो है सिलेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तोसी का मुआहदा, जिसे उस्मानिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जो चाइनीज कंपनी को हवाले किया गया है। इंडिया की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह चीन को सिलेट एयरपोर्ट का ठेका ना मिले। वजह इसकी ये है कि ये सिलेट नामी इलाका आसाम के करीब वाक़े है और आसाम से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। इंडिया को खदशा है कि चूंकि आसाम में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और चीन इसे खुफिया तौर पर सपोर्ट करता रहा है, अगर चीन सिलेट के मकाम पर आकर बैठ जाए तो इसके लिए बागियों को असला सप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा और यहाँ से फ्लाइटें भर भर कर आसाम में उतरा करेंगी और चीन जब चाहे यहाँ से बैठकर भारत की मशरकी रियासतें बशमूल आसाम में भारत के लिए किसी भी वक्त मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसीलिए इंडिया का बांग्लादेश पर हमेशा से प्रेशर रहा है कि वो इस अहम और स्ट्रेटेजिक मकाम पर चीन को ना आने दे। लेकिन इंडिया के तमाम प्रेशर को बालाए ताक रखते हुए बांग्लादेश ने 19 अप्रैल को चीन के साथ एक बड़ा मुआहदा किया था, जिसके मुताबिक चीन सिलेट में वाक़े उस्मानिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मजीद तोसी का काम करेगा, जिसकी लागत 2116 टका बताई गई है और ये 3 सालों में कंप्लीट होगा। और अब खबर आई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा चीन को ऑफिशियल लेवल पर दे दिया गया है और चीनी कंपनियां वहां पर आना शुरू हो चुकी हैं। इंडिया ने इल्जाम लगाया है कि चीन इस इलाके को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है और चीन एयरपोर्ट की तोसी के नाम पर वहां पर इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंडिया का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के तहत घेराव किया जाए। जबकि इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए इंडिया ने सर तोड़ कोशिशें की और ढाका में मौजूद इंडियन हाई कमिश्नर रीवा गंगोली दास की ड्यूटी लगाई कि वो बंगाल की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद से मुलाकात करके इस प्रोजेक्ट को रुकवाने की कोशिश करे। और अप्रैल के महीने से लेकर अब तक इंडियन हाई कमिश्नर अपॉइंटमेंट लेने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने गुज़िश्ता 4 महीनों से इंडियन हाई कमिश्नर को वक्त देने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि गुज़िश्ता दिनों वजीर आज़म इमरान खान का शेख हसीना वाजिद को टेलीफोन करना और चीन को स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट का ठेका देना भारत को मजीद परेशान किए जा रहा है। जबकि इंडियन हाई कमिश्नर मायूस होकर ढाका से बाहर छुट्टी लेकर रवाना हो चुकी हैं। इन्हीं खदशात की वजह से इंडिया की कोशिश थी कि किसी तरह इस जगह पर कंट्रोल हासिल किया जाए और इस मकसद के लिए ये प्रोपेगेंडा किया गया कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी आबाद थी और जिस तरह कश्मीर में हिंदू पंडित फरार हुए, इसी तरह यहाँ से भी हिंदू फरार होकर इंडिया हिजरत पर मजबूर हुए, ताकि हिंदुओं को वापस ला ला कर दोबारा बसाया जाए। जबकि ये इलाका बुनियादी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, जहाँ पर बंगाली जबान की बजाय सेलेटी जबान बोली जाती है। ये पहले आसाम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 में पार्टीशन के वक्त आसाम के गवर्नर ने ये इलाका मुस्लिम अक्सरियती होने की वजह से मशरकी बंगाल को देने का ऐलान किया था और उसके बाद से आज तक ये बांग्लादेश का हिस्सा है।
जबकि सिलेट के लोगों ने पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को भी ज्वाइन करने का फैसला किया था। सिलेट नामी जगह नामवर सूफिया और बुजुर्गान दीन की भी आमाजगाह रही है, इसीलिए यहाँ के लोग इस्लामी निजाम का निफाज चाहते हैं और इस्लामिक मूवमेंट के नाम से भी वहाँ पर तहरीक शुरू कर रखी है। यही वजह है कि इंडिया की इस इलाके पर खास नजर है, चूँकि ये आसाम के बॉर्डर के साथ मुत्तसिल है और चीन भी अब इस इलाके में आ रहा है, इसीलिए इंडिया की परेशानी मजीद दुगनी हो चुकी है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज उस वक्त हुआ था जब इंडिया ने बांग्लादेश को प्याज देने से इनकार किया था, जबकि ये भी कहा गया है कि इंडिया ने ये पाबंदी इसलिए लगाई कि बांग्लादेश ने NRC और CA पर सख्त एतराज किया था। इसी दौरान पाकिस्तान ने आगे बढ़कर बांग्लादेश को प्याज एक्सपोर्ट करने का ऐलान किया, जबकि वजीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान मुज़ाकरात करवाने और लाखों रोहिंग्या मुसलमानों का मसला हल करवाने की भी यकीन दहानी करवाई थी, क्योंकि लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में आ चुके हैं और ऊपर से भारत की जानिब से आसाम के लाखों मुसलमानों को शहरियत से महरूम किए जाने के बाद ये खतरा मजीद पैदा हो गया था कि अब लाखों आसामी मुसलमान बांग्लादेश हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे और आए रोज बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग करके बांग्लादेशियों को निशाना बनाया जाता रहा। इसी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात शदीद खराब हो चुके हैं, जबकि इंडियन मीडिया का कहना है कि चीन की जानिब से फिंगर 4 से पीछे न हटने पर अब अरुणाचल प्रदेश पर चीन की जानिब से फौज कशी के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज इंडिया का कहना है कि उसने अपने जासूस सैटेलाइट जिसका नाम एमिसाट है, इसके जरिए तिब्बत के मकाम का जायजा लिया है ताकि चीनी फौज की पोजीशंस का जायजा लिया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौज डेप्सेंग समेत कई इलाकों में मजीद पेशकदमी करने का इरादा कर रही है, जिसके बाद सैटेलाइट के जरिए विजुअल्स ली जा रही हैं। इंडिया का मजीद कहना है कि इसने रिसार्ट नामी सैटेलाइट के जरिए अफ्रीका के मुल्क जिबूती की बंदरगाह की भी तस्वीर ली हैं, जहां पर चीन के 3 जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं जो इंडियन ओशन के लिए खतरा हैं, जबकि जिबूती में चीन का इस वक्त सबसे बड़ा गैर मुल्की फौजी अड्डा वाक़ है और इंडिया को ये फिक्र भी खाई जा रही है कि जिबूती का फौजी अड्डा चीन के लिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का दर्जा रखता है और जंग की सूरत में जिबूती के फौजी अड्डे को इस्तेमाल करते हुए भारत और अमेरिका का मिडल ईस्ट में नातका बंद किया जा सकता है, जिससे इंडिया का समंदर के जरिए तिजारती रास्ता खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ अहम खबर आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद कादरी एयर बेस पर जंगी मशकें करने जा रही है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने गुज़िश्ता दिनों स्कर्दू में एयर बेस का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने अहम तरीन मीटिंग की और साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज का जायजा लिया, जबकि इंडिया ने वावेला मचाते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और इस मकसद के लिए JF-17 को स्कर्दू और लद्दाख के करीब तैनात किया जा रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि कश्मीर की लड़ाई को अमलन चीन और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम कर दिया गया है, पाकिस्तान कश्मीर में जबकि चीन लद्दाख में कार्रवाई कर सकता है। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने स्कर्दू में जवानों से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का बगौर जायजा ले रहा है। इसी तरह इंडिया ने एक दूसरी रिपोर्ट में यहाँ तक दावा कर डाला है कि पाकिस्तान लेह के मकाम से महज 100 किलोमीटर दूर जंगी जहाजों को तैनात कर रहा है। इंडिया को खतरा है कि पाकिस्तान JF-17 का ब्लॉक 3 वर्जन इस दफा यूज करने जा रहा है, जिसे दिसंबर में पहली बार लॉन्च किया गया था, जबकि इस तैयारे में चीन के J-20 स्टेल्थ तैयारों की भी टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। इसीलिए ये तैयारा इंतहाई एडवांस स्टेज तक जा चुका है। यही वजह है कि इंडिया को अब महसूस होता जा रहा है कि आसाम से लेकर लद्दाख तक इसका घेराव किया जा रहा है, जबकि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 6000 से ज्यादा दहशतगर्द अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीन हैं, जिन्हें पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में ये भी कहा कि इंडिया के इलाके कर्नाटका और केरला में 200 के करीब दहशतगर्द अनासिर मौजूद हैं जो दाइश के नाम से ऑपरेट करते रहे हैं और इंडिया से बैठकर हमलों की मंसूबाबंदी भी करते रहे हैं। जबकि माजी में इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई थी, जिसके मुताबिक 2014 के आखिर में इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल शाम और इराक के खुफिया दौरे पर पहुंचा था, जहां फंसे हुए इंडियन शहरियों को निकालने की बात की गई, लेकिन खुफिया इतलात के मुताबिक ये एक सीक्रेट दौरा था जिसका मकसद दहशतगर्द तंजीमों की क़यादतों से राब्ते करना था। इसके बाद इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ ने कंदहार में दाइश को ठिकाने फराहम किए थे और इसके बाद केरला और कर्नाटका में भी दहशत गर्दों का सेल बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदा रिपोर्ट बताती है कि अब दुनिया भारत की दहशत गर्दी पर मुत्तले हो रही है। इंडिया ने एक्सपोज होने के बाद अफगानिस्तान पर अब दबाव डाल रखा है कि किसी तरह पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्जाम डालकर अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की अपील की जाए ताकि बैनुल अक़वामी फोर्स वहाँ से ना निकलें। लेकिन ये तमाम हरबे इंडिया के लिए बेसूद साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का इस अहम मौके पर रिलीज होना ये बताता है
کہ انڈیا خطے میں اب مکمل تنہا ہونے جا رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔